औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ समीईन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब अल्लाह के फजल से हरीस से होंगे। अज़ीज़ समीईन, आज की वीडियो में मैं आपकी खिदमत में एक अहम मौजू लेकर हाज़िर हुआ हूँ कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में तशरीफ़ फरमाए तो सबसे पहले जो आपने काम किया वो इंसार और मुहाजिरीन के दरमियान भाईचारा कायम किया। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मदीना में तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ जो है न वो कबाइल से वास्ता पड़ा। उनमें इंसार भी थे, मुहाजिरीन भी थे और यहूद भी थे, मुनाफिकीन भी थे। तो हर तबके के साथ आप सल्लम को वास्ता पड़ा। तो आज जो मौजू आपकी खिदमत में मैं लेकर हाज़िर हुआ हूँ वो है मिसाक मदीना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद नसारा के साथ जो माहिदा तय किया था मदीना की रियासत को मुनज़्ज़म तरीके से चलाने के लिए, उस हवाले से हम बात करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कौन सी जो है शिक्कें और कौन सी दिफात जो है वो इस माहिदे के अंदर रखी, जिसकी वजह से मुस्तक़बिल में इसके मुस्बत असरात जो है ना वो सामने आई। हज़रत नबी पाक सल्लम का मदीना में एक बहुत बड़ा कारनामा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत को मुनज़्ज़म तरीके से चलाने के लिए मकामी आबादी से एक माहिदा फरमाया, जिसमें मुसलमान के अलावा मदीना के मुशरिकीन और यहूद भी शामिल हुए। तारीख़ में उसे मिसाक मदीना के नाम से याद किया जाता है। और इस माहिदे की अहम दिफात मंदरजा झैल हैं। सबसे पहली जो दिफात में से पहली जो शिक थी वो ये थी कि ये सब मुसलमान दूसरे लोगों के मुकाबले में एक उम्मत यानी सियासी तौर पर जो है एक होंगे और एक वाहिद उम्मत की तरह काम करेंगे। और खून बहार फिदिया का जो तरीका पहले से चला आता था और अब वही कायम रहेगा, उसमें कोई किसी किस्म की तब्दीली नहीं होगी। यहूद को मजहबी आज़ादी हासिल होगी और इनके मजहबी अमूर में कोई किसी किस्म की भी दखल अंदाजी नहीं की जाएगी। यहूद और मुसलमान बाहिम दोस्ताना बर्ताव एक दूसरे के साथ करेंगे, आपस में नहीं लड़ेंगे बल्कि आपस में दोस्त बनकर रहेंगे। और फिर यहूद या मुसलमानों में से किसी एक फरीक को अगर लड़ाई पेश आ जाए तो दूसरा फरीक इसकी मदद करेगा। अगर मुसलमानों के साथ कोई बाहर से बंदा जंग करे या लड़ाई करे तो यहूद इसकी मदद करेंगे। अगर यहूद पर कोई बाहर से हमला करेगा तो मुसलमान इनकी मदद करेंगे। और कोई फरीक जो है वो कुरैश को अमान नहीं देगा, ठीक है। ना तो यहूद जो है कुरैश को जो है ना अमान देंगे, ना ही मुसलमान देंगे। मदीने पर हमले की सूरत में दोनों फरीक मिलकर इसका दिफा करेंगे। अगर कोई बाहर से मदीना के ऊपर हमला करता है तो यहूद और मुसलमान दोनों मिलकर इसका दिफा करेंगे, इसकी हिफाजत करेंगे और उस बाहर से हमलावर के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। और किसी दुश्मन से अगर एक फरीक सुलह करेगा तो दूसरा भी उस सुलह में शरीक होगा, लेकिन मजहबी लिहाज से मजहबी लड़ाई इससे मुस्तस्ना होगी। अगर यहूद की अपनी मजहबी लड़ाई है तो वो अपनी हद तक रखेंगे। अगर मुसलमानों की कोई किसी से मजहबी लड़ाई है तो वो अपनी हद तक रखेंगे। लेकिन अगर कोई शरीक दुश्मन से भी जो है ना सुलह पर आमादा होगा तो फिर वो दूसरा जो है ना फरीक भी उसके साथ सुलह में शरीक होगा, लेकिन मजहबी लड़ाई जो है वो अपनी अपनी हद तक रहेगी। उसके अलावा जब कभी इस अहदनामे के पाबंद लोगों में किसी मामले पर इख्तलाफ पैदा होगा तो आखिरी फ़ैसला हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माना जाएगा। यानी कि अगर किसी बात पर इख्तलाफ पैदा हो जाता है मुसलमानों जो दिन के दरमियान किसी मामले पर भी, तो आखिरी जो फ़ैसला है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही माना जाएगा। और कोई भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त के बगैर जंग के लिए ना निकलेगा। अगर बाहर से कोई फरीक या कोई मुखालिफ हमला करता है मदीना के ऊपर और ना ही जो है ना मुसलमान और यहूदी दोनों मिलकर मदीना का दिफा करेंगे, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशवरे के मुताबिक जो है वो जंग के लिए जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के बगैर या इजाज़तनामे के बगैर जो है वो जंग के लिए नहीं निकलेंगे। तो ये माहिदा जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद और मुशरिकीन के साथ मदीना में आते हुए किया। और इस माहिदा की जो दिफात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी वो आपके सामने पेश की गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो मिसाक मदीना जो माहिदा किया
तो मुस्तकबिल में जो है ना ये इस्लाम के लिए बड़ा सूदमंद साबित हुआ। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से दुआ है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और फरामीन पर अमल पैरा होकर उनको समझ कर अमली ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।